जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है और बहुत ही तेज़ी से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। फ़िलहाल आज की डेट में ये वीडियो बना रहा हूँ, मगर मैं आपको सारे आंकड़े बताऊँगा और सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो नई वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो रही है हिंदी की, जिसे सभी अभ्यर्थी देखें उसे। और अगर उसमें कोई भी कमी आपको लगती है कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। मगर वो जो लेवल हैं क्वेश्चंस के, आपके पेपर वाले हैं, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है कि किसी भी प्रकार से उसमें टाइम वेस्ट करने वाला कोई मामला नहीं। आपको महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 50, जो कि आपके पेपर में छपेंगे और उन 50 की व्याख्या से आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं हैं, ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको करा दिया और टाइम आपका वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। और समय बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम बचे हुए हैं। 18 फरवरी के बाद आपको 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम निर्धारित है। किसी प्रकार से इसमें विलंब नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें पहले ही डिसाइडेड हैं। 16 तारीख तक आपके फॉर्म फिल कराए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सभी भर्तियों के अभी तक के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि आवेदन करने की जो स्पीड है अभ्यर्थियों की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। और शुरू के 24 घंटे में कुल कितने फॉर्म सबमिट हो गए ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। और एक सीट पर कितने लोगों की संभावना हो सकती है, जबकि आपको पता है टोटल 60,000 पदों पर भर्ती आ रही है। 60,000 पद पर कितने फॉर्म पड़ेंगे तो एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हो जाएंगे और उससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर इस बार की बात करें। फ़िलहाल यूँ कहें कि पिछली बार तो 2 भर्ती थी और दोनों भर्तियां और अब की जो भर्ती आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल भी रिलेट ना करें कि पिछली भर्ती का जो कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग इस बार जाएगी, क्योंकि इस बार की आयु सीमा 18 से 25 हो चुकी है। और 18 से 25 होने का मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा क्रीमी स्टूडेंट्स इसमें आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा धुरंधर टाइप के। तो इसलिए जो नए कैंडिडेट हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत और पड़ेगी। और सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि शाम को 4 बजे और शाम को 8 बजे वाली क्लास मेरी ज़रूर अटेंड करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूपी पुलिस विभाग में जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं उन सभी के लिए। तो आज का मैं आपको दिखा दूं कि कितने टोटल फॉर्म पड़ चुके हैं अभी तक और कुल कितने फॉर्म पड़ेंगे, ये भी मैं आपको ऑफिशियल डेटा दिखाऊंगा, मतलब जब इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूपी पुलिस भर्ती के 24 घंटे में ही बम्पर आवेदन। यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक जारी होने के 24 घंटे में प्राथमिक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है, 2,02,61, ठीक है। और इनमें से 1,17,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए शुल्क जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि आवेदन का लिंक बुधवार 27 दिसंबर की रात 10 बजे करीब जारी हुआ, ठीक है। 27 दिसंबर को जारी हुआ था, कब? रात में 10 बजे। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होंगी कि पहले दिन का मतलब कि पहले 24 घंटे में रात में 10 से लेकर अगले रात के 10 बजे तक, इसके बीच में, जबकि पहला दिन जो होता है आवेदन करने का, बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, बहुत कम जो फाइनल सबमिट करते हैं। तो सोचो पहले ही दिन 1,17,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल सबमिट कर दिया। तो अब अनुमान लगा सकते हो, अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए जो अभी तक का अनुमान रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म की संख्या जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी 30 लाख प्लस। अगर ये 30 और 35 के बीच में रहती है, क्योंकि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे वो लगाए जा रहे थे 25 लाख, 22-25 लाख, मगर अब ये 30 से 35 तक जाएगा, क्योंकि आयु सीमा में छूट मिल गई। तो जो आयु सीमा में छूट मिली और 30 से 35 लाख अभ्यर्थियों की संख्या जो पहुंच रही है, ये अब एक सीट पर कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, डिवाइड कर दो 60,000 से। तो जब हम 60,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300/6, ठीक है। अगर 30 लाख फॉर्म पड़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीट पर कितने कैंडिडेट आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे लगभग आपके 50। तो अगर 30 लाख फॉर्म पड़ते हैं तो एक सीट पर आपके रहेंगे 50 कैंडिडेट। अगर इस अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये 50 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनमें से तो 20 से कोई कंपटीशन ही नहीं है। बाकी बचे जो 30, इन 30 में आपको बिल्कुल रगड़ दिया जाएगा। मतलब ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिल्कुल आपको विधिवत, अगर आप इन 30 को क्रॉस कर पाएंगे तब तो आपका चयन हो पाएगा, अन्यथा आप इस भर्ती से बेदखल हो जाएंगे।
इसलिए समय बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे भाई। तो बिल्कुल अपना टाइम जो है वेस्ट ना करें, पूरा सिलेबस कवर करें और डेली प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दें। अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं कवर है तो अब हमें नहीं लगता कि आपके पास टाइम है कि आप सिलेबस कवर करें। डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं। डेली प्रैक्टिस सेट का मतलब ये कि आपको हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। और मैं जो हिंदी की क्लास करा रहा हूँ ये आप एक बार देखें उसे, आज की शाम को 4 बजे वाली क्लास आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि आपकी प्रैक्टिस सेट किस हिसाब से होनी चाहिए, जिससे कि आपको आज सब कवर हो और जो आपका क्वेश्चन लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग कितनी ज़रूरी है ये क्लास करना, आपको इससे जो है समझ में आ जाएगा। तो हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। पुलिस भर्ती में कितने फॉर्म पड़ रहे हैं, कब क्या होने वाला है, कब एग्ज़ाम डेट अनाउंस तो ऐसे तो 18 फरवरी को आप 99% अभी मान के चलें। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ आपकी डेली क्लासेस जो हो रही हैं डेली बेसिस पे आप उसको करते रहें। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद।